अम्मी जान, ये क्या जी, तुम मेरे को बेटा बोलता है, ऊपर से पर्दा करता है। पुरानी हिंदी फिल्मों का एक ऐसा अभिनेता जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी अकड़ के लिए भी बड़ा मशहूर था और इसी अकड़ की वजह से तो उसने पूरे करियर को आग लगा दी। दोस्तों, अगर आप भी पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने एक गीत जरूर सुना होगा, रात काली है एक ख्वाब में आई और गले का हार बनी। रात कली एक ख्वाब में आ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेता नवीन निश्चल की। 1946 को पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुए नवीन निश्चल को पिता आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेटे का दाखिला बेंगलोर के मिलिट्री स्कूल में करवा दिया था। लेकिन नवीन का शौक तो शुरू से ही हिंदी सिनेमा रहा। फिल्में देख देख कर वो भी हीरो बनने का सपना देखने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सारी बात खुलकर पिताजी को बता दी। पिताजी भी समझ गए कि उनके हैंडसम बेटे का मन फिल्मों में ही है, तो उन्होंने ज्यादा रोक टोक नहीं की। किस्मत की बात देखिए कि उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहन सहगल नवीन के पिता के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस दौर के हिंदी सिनेमा में मोहन का बड़ा मान सम्मान था। तब पिता ने मोहन से अपने बेटे की सिफारिश की तो उन्होंने नवीन को मुंबई आकर मिलने के लिए कहा। बड़े बड़े ख्वाब लेकर जब 22 साल की उम्र में नवीन मुंबई पहुंचे तो सहगल साहब ने साफ कह दिया कि पहले जाकर अभिनय की बारीकियां सीखो और फिर आना मेरे पास। नवीन ने साल 1968 में पुणे के FTII में दाखिला लिया और 1970 में वहां से वो गोल्ड मेडल लेकर निकले। नवीन के एफर्ट से मोहन इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म सावन भादो में हीरो बना दिया। एक्ट्रेस रेखा की भी यह पहली फिल्म थी। कहते हैं कि जब नवीन ने पहली बार रेखा को देखा तो उनका सांवला रंग और मोटा शरीर देखकर उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। बाद में जब मोहन सहगल ने नवीन को समझाया तो वो मान गए। फायदा ये हुआ कि रेखा और नवीन की पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई और नवीन स्टार बन बैठे। इसके बाद तो नवीन के घर के आगे फिल्म मेकर्स की लाइन लगने लगी। नवीन ने भी ढेर सारी फिल्में साइन कर ली, लेकिन यही से उनके दुर्भाग्य की कहानी शुरू हो गई। साल 1971 में उनकी एक साथ 6 फिल्में आईं। इनमें बुढ़ा मिल गया को छोड़कर सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। फिर 1972 में फिल्म विक्टोरिया नंबर 2003 रिलीज हुई जो हिट हो गई, लेकिन इस फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट प्राण अशोक कुमार ले उड़े। 1973 में उनकी धर्मा फिल्म रिलीज हुई, लेकिन फिर से अभिनेता प्राण और फिल्म के संगीत ने फिल्म का सारा क्रेडिट नवीन से छीन लिया। हालांकि उनको परवाना, वो तो मैं नहीं और हंसते जख्म के लिए खूब तारीफें मिली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवीन ने जिस तेजी से सफलता के शिखर को छुआ, अपने अहंकार और गुरूर के चलते वो उतनी ही तेजी से फर्श पर भी आने लगे। 80 का दशक खत्म होते होते उनका करियर खत्म होने की कगार पर आ गया। दरअसल वो अपने साथी कलाकारों से सेट पर बदतमीजी से बात किया करते थे। वो शूटिंग में भी नखरे दिखाते थे और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बात भी अपनी अकड़ के चलते नहीं मानते थे। इसी वजह से सबने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें अपने गुजारे के लिए टीवी सीरियल में काम करना पड़ा। उनके सीरियल मंजिल और देख भाई देख की काफी तारीफ की गई। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो नवीन अपने जीवन में काफी परेशान रहे। उनकी पहली शादी देवानंद की नातिन नीलू कपूर से हुई थी, लेकिन शादीशुदा एक्टर का नाम पद्मिनी कपिला नाम की एक्ट्रेस के साथ जुड़ने लगा। जब ये बात नीलू को पता लगी तो उन्होंने नवीन को तलाक दे दिया। इसके कई सालों बाद नवीन ने तलाकशुदा गीतांजलि से शादी की, लेकिन यहाँ भी उनके घरेलू झगड़े होते रहे। 2006 में गीतांजलि की अचानक मौत हो गई, जिसका इल्जाम भी नवीन के सर आ गया। इसकी वजह से उनको जेल तक जाना पड़ा, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। नीलू से नवीन के तलाक के बाद दोनों बेटियां भी नीलू के साथ ही चली गई थी। इसकी वजह से नवीन अकेले पड़ गए थे और वो तनाव में रहने लगे थे। इसी के चलते उनके दिल की बीमारी गंभीर हो गई। मार्च 2011 का समय था। नवीन अपने जिगरी दोस्त रणधीर कपूर के साथ पुणे जा रहे थे। वो अपनी कार से होली मनाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक ही नवीन को बहुत ठंड लगने लगी। उन्होंने कहा, एसी थोड़ा कम कर दो। एसी कम हुआ तो अचानक नवीन के सीने में जानलेवा दर्द उठा और वो कार में ही तड़पने लगे। उन्हें फौरन ही पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि नवीन को बड़ा हार्ट अटैक पड़ा है। जब तक उनका इलाज होता उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था और तड़पते तड़पते उनकी मौत हो गई। दोस्तों, क्या आपको नवीन निश्चल का कोई किरदार याद है या फिर कोई फिल्म याद है? कमेंट करके जरूर बताएं।